हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 7 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस शहर में बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है? भारत के किस शहर में बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? बिम्स्टेक में 7 देश होते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक के देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। और ये कितने होते हैं? ये 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर के निदान, उपचार और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना है। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है समुद्र प्रताप। जो भारतीय तटरक्षक बल ने जो समुद्र प्रदूषण नियंत्रण पोत जो स्थापित किया है उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। यह एक पोत है जो कि समुद्रों में जो तेल रिसाव की घटनाएं होती हैं उन्हें रोकने में ये सहायता करेगा और साथ ही दुश्मन देशों पे निगरानी भी रखेगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ 583 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रदूषण नियंत्रक जहाजों के निर्माण का अनुबंध किया है। किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और नाम क्या है? समुद्र प्रताप। जो पहला बना है उसका नाम है समुद्र प्रताप। चलिए अगला क्वेश्चन। 7 जनवरी 2026 को कौन सा सांस्कृतिक या धार्मिक नया साल मनाया जा रहा है? 7 जनवरी 2026 को कौन सा सांस्कृतिक या धार्मिक नया साल मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है महायान नववर्ष। अब ये महायान क्या है? महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। विभिन्न बौद्ध दर्शनों और विचारधाराओं को महायान के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक महायान, दूसरा हीनयान। और महायान जो धर्म है, जो शाखा है, उसको कहाँ उसका पालन किया जाता है? तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया और ताइवान में इस महायान बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। और महायान और हीनयान जो 2 भागों में विभाजित हुआ था वो कब हुआ था? बौद्ध की चौथी संगति में। और चौथी संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। किसके शासनकाल में? राजा कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग हुआ महायान, दूसरा हुआ हीनयान। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेबीज को एक अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है? रेबीज जो बीमारी है जो जानवर के काटने से होती है, खास तौर पे कुत्ता या कोई भी जानवर के काटने से ये हो सकता है, तो इसको अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य से इसे महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित रोग घोषित करने जा रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सरकारी
निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए रेबीज मामलों की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए ओएनजीसी ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है NSDFDC। अब NSDFDC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम। ओएनजीसी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के साथ आदिवासी छात्रों के कल्याण के लिए एक समझौता किया है और इसके तहत ओएनजीसी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और छात्राओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा और इससे 35,000 से ज़्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा और 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अभी एकलव्य मॉडल स्कूल खुला है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पश्चिमी हिस्से में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान में अभी कल ही 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो उसके ज़िले हुए हैं वो शिमाने और तोत्तोरी। सबसे ज़्यादा प्रभाव शिमाने और तोत्तोरी प्रांत में देखा गया है और 6.4 इसकी तीव्रता मापी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 जनवरी 2026 को भारत के किस शहर में देश का पहला AI पावर्ड वेस्ट सॉर्टिंग प्लांट मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाला कचरा छटाई संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? भारत के किस शहर में देश का पहला AI पावर्ड वेस्ट सॉर्टिंग प्लांट शुरू किया गया है? कहाँ पे? इसका सही जवाब है इंदौर, मध्य प्रदेश। और इंदौर सबसे ज़्यादा साफ सफाई वाले सर्वे में पहले स्थान पर है और अभी यहाँ पे दूषित पानी पीने से भी 16 बच्चों की मौत हो गई थी, वो भी इंदौर में हुआ था। यह संयंत्र कचरे के प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने और स्वच्छता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक के लिए भारत सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों के बारे में क्या निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को लगातार 8वीं तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने लगातार 8वीं तिमाही के लिए PPF, SSY, डाकघर बचत खाता सहित सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह निर्णय बाजार की स्थितियों के बावजूद नीतिगत स्थिरता को दर्शाता है। तो जो लघु बचत योजनाएं हैं उनकी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 जनवरी 2026 को DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हाइपरसोनिक टेस्ट वाहन का नाम क्या है? 6 जनवरी को DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेस्ट वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। क्या नाम है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर।
DRDO ने 6 जनवरी 2026 को HV-2 हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर नामक हाइपरसोनिक टेस्ट वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह अत्यधिक हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उन्नत क्षमताओं को दर्शाता है। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के बालासोर में किया गया, जिसने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तकनीक में चौथा देश बना दिया है। और यह ध्वनि की गति से 6 गुना तक की गति प्राप्त कर सकता है। और स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है? असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत विश्व शर्मा। असम सरकार ने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसके अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी फीडबैक, कोई कमेंट, किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट जो मुझे करना हो, कोई भी सजेशन आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि मैं एक नया टेलीग्राम चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। उस पर आप लोगों को सारी करंट अफेयर्स की PDF मिलेंगी और साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जितने भी GK के सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन उसमें मैं कराने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। मैं आपको टेलीग्राम ID अपनी बता दूंगा, जिस दिन भी मैं बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा, तो टेलीग्राम ID आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।